ओके, सो लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने छोड़े थे। um, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेडी है एंड आज हमें डोर एंड विंडोज़ लगा के अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। सो हम चालू करेंगे एक ऐड ऑन एनेबल करने से, जिसके थ्रू हम डोर्स एंड विंडोज़ क्रिएट कर सकते हैं इजीली। सो एडिट, देन प्रेफरेंसेस, इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ऐड ऑन्स और यहाँ पे सर्च करेंगे आर्की मैश या ARCH टाइप कर सकते हैं, तो ऐड ऑन आ जाएगा ऐड मैश आर्की मैश। इसको इनेबल कर देंगे अगर, और फिर क्लोज कर सकते हैं। सो अब हमें ऐड मेन्यू पे अगर हम मैश में जाते हैं, सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आर्के मैश का। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कर्सर को इस जगह पे रखना है एंड देन हमें आइटम को ऐड करना है। सो मैंने कर्सर को जो हमारा जो विंडो है, विंडो के सेंटर पे रख दिया हूँ, सो दैट जो मैं विंडो ऐड करने वाला हूँ आर्के मैश पे जाके पैनल विंडो, ये ऑटोमेटिकली उस कर्सर पे आ जाएगा, है ना। बाय द वे, इस विंडो को पकड़ के हम इसको मूव, रोटेट या स्केल कुछ नहीं कर सकते हैं। स्केल कर सकते हैं बट मूव या रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। ऐसा इसीलिए बिकॉज इसका ये एक एंकर पॉइंट है, एक प्लस आइकन का ऐसा एंकर पॉइंट मिलेगा इस टाइप का, प्लस शेप का। सो इस एंकर पॉइंट का यूज़ करके हम इसको कहीं मूव कर सकते हैं, ठीक। एंड अब बात ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हम चेंज करेंगे। सो एन पैनल अगर हम ओपन करते हैं, एन की जब हम प्रेस करते हैं, जो पैनल ओपन होता है साइड से इस तरह से, इसमें हमें जाना है क्रिएट वाले टैब पे। सो यहाँ पे अब 3 की जगह 4 टैब दिखेंगे, क्रिएट करके एक दिखेगा। एंड इस टैब में अगर हम इस विंडो को क्लिक करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ उसकी सेटिंग्स आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल काउंट को मैं घटा के 2 कर दूंगा, वर्टिकल काउंट 1, आउट ऑफ फ्रेम सही है 5, मे बी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम आउट ऑफ फ्रेम को। इसके बाद रोटेशन एंड ऑल वो सब ठीक है। सिल हमें नहीं चाहिए, ये जो नीचे जो पार्ट आ रही है हमें नहीं चाहिए, तो सिल हम डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद टॉप फ्लैट ठीक है, PVC प्लास्टिक बाकी सब ठीक है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब इसका साइज़, तो ये फर्स्ट जो हमारा पैनल है उसका साइज़ 75 और दूसरा जो पैनल है उसका भी साइज़ 75 मैंने कर दिया। अभी दोनों पैनल अलग अलग दिख रहे हैं अगर आप देख पा रहे हो। ऐसा इसीलिए बिकॉज ये फिक्स क्लास है और ये मूविंग क्लास है, तो अगर हम यहाँ पे टिक कर दें तो अब दोनों फिक्स क्लास बन जाएंगे, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे एक लास्ट सेटिंग इसकी हाइट की, तो उसको एडजस्ट करके मैं इसकी हाइट सेट कर सकता हूँ। अपन को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं करना है, लेकिन इतना करना है जैसे 160, मे बी थोड़ा सा इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, सच दैट ये जो गैप है ये गैप हट जाए, बिकॉज 163 देर, बिकॉज यहाँ वैसे भी यहाँ से हम कर्टन्स लगाएंगे, कर्टन्स लगा देंगे तो ये विंडो दिखना बंद हो जाएगी, है ना। ये विंडो जस्ट हम लगा रहे हैं सो दैट जो कर्टन्स के थ्रू अगर लाइट आती है तो विंडो का जस्ट उसमें शेडोज़ क्रिएट हो, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे विंडो ना लगा के हम एक सिंपल प्लेन भी लगाए थे, उसमें 2 होल्स कट कर देते तो भी हमारा काम चल जाता। विंडो पे सिर्फ बता रहा हूँ ताकि कभी आपको अगर एक्सटीरियर का कुछ क्रिएट करना हो तो आपको ईजी पड़े, इसके लिए मैं विंडो बता दिया हूँ। सेम तरीके से हम डोर भी लगा सकते हैं, बट पहले विंडो को हम थोड़ा सेंटर पे रख लेते हैं। इसके एंकर पॉइंट को पकड़ लिया मैंने एंड मेरा जो स्नैपिंग है वो एज सेंटर पे है। सो इसको मैं एक्स एक्सिस से मूव करके और इसको इस एज के सेंटर पे स्नैप कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इस पूरे होल के सेंटर पे आ जाएगा। सिमिलरली इसको वाई एक्सिस से मूव करके और ये वाली एज है इसके सेंटर पे स्नैप कर दूंगा मैं। ये करने से क्या हुआ है कि अब जो विंडो है बिल्कुल सेंटर पे लग गया। आई थिंक थोड़ा सा इसका साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं मैनुअली इसको स्केल कर रहा हूँ पहले एक्स एक्सिस में, सो कुछ ऐसे, एंड देन जेड एक्सिस में कुछ ऐसे, ठीक। हल्का से ये मैंने निकाल के रखा हूँ सो दैट यहाँ से लाइट ना अंदर आए। तो ये हो गया मेरा विंडो रेडी। अब वैसे ही हम डोर बनाते हैं, तो अब डोर इस जगह पे आना है। और इसके लिए अपन और इजी करने के लिए एडिट मोड पे जाके अगर मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लूँ तो मैं शिफ्ट प्लस एस प्रेस कर सकता हूँ। शिफ्ट प्लस एस प्रेस करने से हमारे कर्सर का और सिलेक्शन का मेन्यू ओपन हो जाता है, स्नैपिंग का बेसिकली मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ से अपन करते हैं कर्सर टू सिलेक्टेड, तो कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिलेक्टेड फेस के बीच में आ जाएगा शिफ्ट एस प्रेस करने पे। अब हम बाहर आ जाएंगे एडिट मोड से और फिर ऐड करेंगे इस बार आर्कीमेश डोर। डोर की भी सेम थिंग है, जब तक आपका चौखट सेलेक्टेड है यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाती है डोर की। सो ये है इसका विड्थ, सो इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, थोड़ा सा और में भी, हाँ थोड़ा सा और कम कर सकते हैं विड्थ को, जस्ट लाइक दैट। यहाँ से हम इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं ऐसे।
अब जो चौखट का साइज़ है उसको इससे हम कम कर सकते हैं, ये डेप्थ है, डेप्थ को हम कुछ भी सेट कर देंगे, वैसे भी ढक जाएगा अभी के लिए। एंड यहाँ से हम उसका साइज़ सेट कर सकते हैं किसका, चौखट का। 0.03 नहीं लेगा, 0.05 लोएस्ट है, ठीक है कोई नहीं। अब इसके बाद इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, बिकॉज अंदर की तरफ खुलना चाहिए। अगेन ये उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, बट जस्ट सो दैट आपको सही बता पाऊँ, इसलिए मैंने कर दिया हूँ। कंटिन्यूइंग, हमारा यहाँ पे डोर लग गया है, यहाँ पे विंडो लग गया है, बट मैंने एक्चुअली जब इसका फ़ोटो देखा तो मैंने नोटिस किया कि ये एक्चुअली हमारी छोटी सी विंडो थी एंड ये हमारा बड़ा सा डोर था, ठीक। सो आपको वही चीज़ करना है, यहाँ पे मैंने डोर और विंडो ज़रूर लगाया हूँ, बट आपको क्या करना है, आपको इसको डोर बनाना है। अच्छा, एक वो हो गया, इतना पार्ट आपका डिलीट होगा किसी तरह से और इतना पार्ट आपको फिल करना है, ठीक है। सो ये आपका काम है कि इस वाले पार्ट को आप डोर बना दो और 3 फीट से, 3 फीट इसका सेल होगा एंड ये जो हो जाएगा आपका विंडो, जो सॉरी, हाँ सॉरी, ये जो हो जाएगा विंडो हो जाएगा एंड ये जो पार्ट है ये डोर हो जाएगा, ठीक। ओके, डोर के साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे ये जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, तो इन बॉक्सेस की हमको नीड नहीं होती है, इनको हम सिंपली सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि सब कुछ ना हम डिलीट कर दें, जैसे हमारा प्लान हम डिलीट ना कर दें या फिर इसका एंकर हम ना डिलीट कर दें, ठीक। एंकर्स आर इम्पॉर्टेंट, तो इनके एंकर्स को डिलीट नहीं करना है। एंड इसी के साथ हमारा डोर और विंडो रेडी है। अब अपन चालू करेंगे इसके इंटीरियर पे काम करना। सो इंटीरियर पे काम करने के लिए सबसे पहले हम ये पेलमेट बना लेते हैं, बिकॉज इस वाले वॉल पे से वही एक चीज़ है और वो सबसे ज़्यादा ईजी है। तो पेलमेट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं जो इंटीरियर वाला कलेक्शन है इस पे आ जाता हूँ। अब अगर आपके पास इंटीरियर कलेक्शन नहीं है तो आप एक न्यू कलेक्शन बना के उसको इंटीरियर नाम दे दो। सो हमारा पहला कलेक्शन था प्लान्स, जिसके अंदर हमारे सारे प्लान्स रखे हैं, सिर्फ इसको हम डिसेबल कर सकते हैं जब ज़रूरत ना हो। अगेन दूसरा कलेक्शन स्ट्रक्चर का है एंड स्ट्रक्चर में सिर्फ हमारी वॉल्स, डोर, विंडो, सीलिंग, फ्लोर है। और अब जितनी भी हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, इसमें जितना भी 3D हम बनाएंगे वो सब जाएगा इंटीरियर में, ठीक। सो पेलमेट से हम चालू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने कर्सर को रख देता हूँ, बिकॉज उससे जो भी मैं ऐड करूँगा वो उसी जगह पे आ जाएगा, है ना। सो कर्सर को प्लेस किए, ऐड किए हमने प्लेन, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ अराउंड 90 डिग्री, राइट। और मैं थोड़ी देख लिए जो सीलिंग है इसको सेलेक्ट करके और एच प्रेस करूँगा। एच से क्या होता है, एच से अपन सेलेक्टेड चीज़ को हाइड कर सकते हैं। तो सीलिंग को सेलेक्ट करके अगर एच प्रेस करते हैं तो सीलिंग हाइड हो जाती है। अब हम ले लेंगे अपने पेलमेट वाले प्लेन को एंड इसको हम, ये दिख रहा है ये जो ये लेवल है, ये पेलमेट का लेवल है जो हमारे प्लान में बना हुआ था। तो मैं इसको वाई एक्सिस से मूव करके इस लाइन पे स्नैप कर दूंगा। इससे क्या होगा कि पेलमेट उतना आगे आ जाएगा जितना एक्चुअली इसको होना चाहिए, दिख रहा है अगर आपको, ठीक। अब इसको एडिट मोड पे जाके हम इस एज को लेके इसको यहाँ पे इस वाले पे स्नैप कर सकते हैं, इस एज को लेके हम इस लेवल पे स्नैप कर सकते हैं। जेड एक्सिस से मूव कर रहा हूँ मैं, तो जेड एक्सिस में मैंने इसको स्नैप कर दिया, ऊपर वाले को भी जेड में मूव किया एंड देन स्नैप कर दिया। इससे हुआ क्या है, इससे ये एग्जैक्टली अपने साइज़ का हो गया है, ठीक। अब अगेन इस वाले एज को लेके हम इसको एक्स एक्सिस से मूव करके यहाँ पे स्नैप कर देते हैं, इस एक्सिस, इस वाले एज को लेके एक्स एक्सिस से मूव करके यहाँ पे स्नैप कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ है, ऐसा करने से हमारा जो पेलमेट है उसका साइज़ आ गया है। बट अगर हम ध्यान देते इसमें अभी भी थिकनेस नहीं है, राइट, इसमें कोई थिकनेस नहीं है। एंड वो थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए हम पेलमेट के इस पूरे फेस को सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर हम जो दूसरी चीज़ कर सकते हैं वो ये कि हम बाहर आके इसे मॉडिफायर लगा सकते हैं, सॉलिडिफाई, जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, 1 इंच का। एंड ये बाहर की तरफ आया है, इस डायरेक्शन में आया है पूरी थिकनेस, मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं इसीलिए इसको ऑफसेट को चेंज कर दूँगा, ठीक। तो मेरे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया एंड मेरा पेलमेट रेडी है। अब अगली चीज़ करते हैं भाई, पेलमेट हो गया है तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन इस वाली वॉल पे। सो ये जो वॉल है इसमें ये जो एरिया बना है ये ऐसे बना है कि पूरी पैनलिंग है, ये वाला पोर्शन ये पूरा पैनलिंग है। एंड पैनलिंग होने के बाद ये जो पतले पतले दिख रहे हैं ये एक्चुअली ग्रूव्स कटे हैं, ये वाले, ये ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स कटे हैं अपने। और ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली 3 राफ्टर है जो बाहर आए हैं, ठीक। तो अपन ग्रूव और पैनलिंग को पहले ध्यान देते हैं। सो पैनलिंग करने के लिए 18 mm की प्लाई से पैनलिंग होगी, तो मैं यहाँ पे अगेन
अपना कर्सर रख दिया हूँ, शिफ्ट ए मैश और फिर से एक प्लेन ऐड किया। इस प्लेन को भी हम 90 डिग्री रोटेट कर दिए और फिर एडिट मोड पे जाके इसको हम साइज़ दे देते हैं। तो ये पुल करके सिमिलरली ऐसे, यहाँ से पुल करके ऐसे, एंड यहाँ से पुल करके नीचे तक स्नैप कर दिया हूँ, बस मैंने साइज़ देने के लिए, है ना, मूव करके एजेस को मूव करके। तो ये आ गया इसका साइज़। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सॉलिडिफाई लगा सकते हैं, अगेन सॉलिडिफाई देर। और अब ये जो प्लाई होगी ये 18 mm की प्लाई पे होगा। सो यहाँ पे हम तो इंचेस में काम कर रहे होते हैं, mm के लिए क्या कर सकते हैं हम, थिकनेस पे क्लिक करके यहाँ पे 18 डाल के mm लिख के एंटर कर सकते हैं। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ब्लेंडर ऑटोमेटिकली 18 mm को इंचेस में कन्वर्ट करके एंड थिकनेस अप्लाई कर देगा। तो आप कुछ भी यूनिट्स यूज़ कर सकते हो जब तक आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसकी यूनिट बाजू में। अगर आप सिर्फ नंबर स्पेसिफाई कर रहे हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने यूनिट सेट करके रखे हो यहाँ पे इंचेस, वही लेगा। बट अगर हम नंबर नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम उसके साथ सेंटीमीटर cm, मिलीमीटर mm, या मीटर के लिए m, फिट के लिए ft, या इंचेस के लिए in स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर उस यूनिट को कंसिडर करके एंड उतनी डेप्थ या उतनी लेंथ स्पेसिफाई कर देता है। ठीक है, तो ये मेरी पैनलिंग हो गई। अब इसमें हमें ग्रूव्स को काटना है। सो ग्रूव्स को काटने के लिए जो सबसे आसान तरीका मुझे समझ में आया वो यही है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा देखो, मैं जब क्योंकि इसमें मैंने सॉलिडिफाई लगाया हूँ, तो एडिट मोड पे जाने पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस फेस को सेलेक्ट भी करके, क्योंकि फेस पीछे साइड है तो इसीलिए मुझे वो दिख नहीं रहा है। उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे 4-3 आइकन आ रहे हैं ब्लू कलर के, इसमें से जो पहला वाला आइकन है इस पर लिखा आ रहा है एडिट मोड, इसको डिसेबल कर देंगे अगर, तो जब एडिट मोड पे जाएंगे तब सॉलिडिफाई जो है वो डिसेबल हो जाएगा और बाहर आने वापस इनेबल हो जाता है। से काफ़ी काम का है, बिकॉज कभी कभी हमें चीज़ें ऐसे जल्दी विजिबल होती नहीं है मॉडिफायर के कारण। ओके, सो अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम इंसेट करेंगे यहाँ पे 1 इंच का, बिकॉज ये जो पहली लाइन है ये 1 इंच की, हमें हमारा जो बनाने का तरीका है वो ये रहेगा कि हम यहाँ पे एक लाइन दें, फिर यहाँ पे एक लाइन दें, फिर यहाँ पे एक लाइन दिए और फिर यहाँ पे एक लाइन दिए, ऐसे 4 लाइन हम दे देंगे। उसके बाद इन सारी लाइंस को हम बेवल कर देंगे। तो एक सिंगल अगर लाइन है और अगर उसको हम बेवल करते हैं तो वो उस लाइन को 2 लाइन में डिवाइड कर देता है, बेसिकली वो लाइन स्प्लिट हो जाती है कुछ ऐसा। ये एक सिंगल लाइन है, इसको अगर मैं कंट्रोल बी करके बेवल करता हूँ तो आप देखो ये 2 में स्प्लिट हो जा रही है। और फिर मैं बीच के पोर्शन को अगर डिलीट कर देता हूँ तो बाहर आने पे ये एक तरह से हमारे निश का काम कर रहा है। पतला बना के बताता हूँ मैं। तो जैसे मैंने, चलो ये एक सिंगल लाइन दिया, फिर इसको बेवल कर दिया बहुत छोटा सा, ऐसे बिल्कुल छोटा सा बेवल, और फिर अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं और बाहर आते हैं तो ये एज ए निश काम करने लगा है। राइट, तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। कैसे, ऐसे कि हम पूरे फेस को सेलेक्ट करके, कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आई गेस 1 इंच के आसपास का है ना, तो 1 इंच का इंसेट देंगे और फिर ऐसा और 3 बार दे देते हैं ऐसे। तो मेरे पास यहाँ पे अब 4 लाइंस आ गई हैं, हॉरिजॉन्टल 4 लाइंस आ गई हैं जिनको मैं बेवल कर सकता हूँ। बट वो लाइन यहाँ पे भी है एंड हमें ये नहीं चाहिए, हमें यहाँ से तो देखो आके सीधा सीधा चले गए हैं। राइट, तो हमें इनको हटाना पड़ेगा और इनको हटाने के लिए इट इज़ वेरी सिंपल, हम इन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो ये वाले सारे फेसेस हैं, और इन फेसेस को फिर हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फेसेस। अब फेसेस डिलीट हो गए, इसको हम ऐसे कर लें, शिफ्ट एच प्रेस किया हो मैंने ताकि सिर्फ ये चीज़ हमारे पास आ जाए, बाकी सब छुप जाए। सो डिलीट करने पे अब ये जो शेप है इसको ठीक करना है। तो समझना, अगर इस शेप को ले लें और इसको स्केल करें ऐसे में, तो ये शेप जो है स्केल करने से ये ऐसा हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा और एग्जैक्ट बता देता हूँ मैं, इस स्केल करके ही बता देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। इसको अगर मैं ले लूँ और इसको अगर मैं वाई एक्सिस में ऐसे और ऐसे स्केल करता हूँ तो एस वाई, और फिर अगर मैं ड्रैग करूँ तो देखो वो कैसे बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्केल करने बढ़ेगा। बट व्हाट इफ मैं उसको स्केल डाउन करूँ, ऐसे करूँ, तो क्या होगा। सो अगर मैं स्केल करने जाता हूँ वाई एक्सिस में एंड देन उसको स्केल डाउन करता हूँ, देखो पास पास आ रहे हैं, और एक टाइम आएगा जब आते 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 वो लगभग सीधे हो जाएंगे, उसके पीछे फिर पलट जाएंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज अपन नेगेटिव स्केल में पहुंच गए। बट अगर मैं स्केल को 0 कर दूं तो उसका मतलब है कि अब ये एग्जैक्टली सीधे हो गए। तुम्हारी आपकी जो भी ऐसे ज्योमेट्री थी, इसको अगर ऐसे और ऐसे में स्केल 0 कर देते हैं तो पूरी ज्योमेट्री सीधी हो जाती है। ठीक है,
तो चीज़ों को सीधा करने का ये एक अच्छा तरीका है क्या, कि हम चीज़ों को स्केल करके, और स्केल कितना कर दे 0, तो उससे क्या हो जाता है, आइटम जो भी हमारी जो ज्योमेट्री थी वो सीधी हो जाती है। इनफैक्ट ये कैसी भी आर्बिट्री ज्योमेट्री में काम करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी जो ज्योमेट्री है, मान लो कुछ जस्ट बताने के लिए मैं ये करूँ कुछ इस टाइप की है, एंड मैंने फिर इस पूरी एच को सेलेक्ट कर लिया, स्केल इन वाई, एंड कितना स्केल कर दिया 0, एंटर, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक। सो अब इन सारी एजेस की हमको नीड नहीं है, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फटाक से। ये समझाने के लिए था, करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। इससे क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी पैनलिंग के साथ, है ना। अब हम फिर से एडिट मोड पे आ सकते हैं। चलो ऐसे ही रखते हैं ताकि समझ में आए। एडिट मोड पे आ सकते हैं, एंड इन सारी एजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे सेलेक्ट करना है ईजिली, सो अगर आप चाहो तो ऐसे शिफ्ट होल्ड करके मल्टीपल एजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर अपन ऑल्ट ऑल्ट बटन को होल्ड करके रखते हैं, तो फिर अपन पूरी एज लूप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये एज सेलेक्ट होगी और फिर इसके आगे जो एज जा रही है वो सेलेक्ट हो जाएगी, इस तरह से। दिख रहा है, पूरी एज सेलेक्ट हो गई है। सो हम क्या कर सकते हैं कि इस एज को सेलेक्ट कर लिए, फिर इसके बाद इसको कर लिए, फिर इसको, बट इसको हमें साथ में करना है, तो इसीलिए शिफ्ट और ऑल्ट दोनों साथ में होल्ड करेंगे। शिफ्ट ताकि मल्टीपल सेलेक्ट कर पाए, ऑल्ट ताकि लूप सेलेक्ट कर पाए। तो शिफ्ट ऑल्ट को होल्ड करके हमें क्या करना है, बस क्लिक करते जाना है ऐसे। अब ये नहीं लिया है तो इसको मैं मैनुअली कर लूँगा इस तरह से, एंड एजेस सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको बेवल नहीं, कंट्रोल बी थोड़ा सा बढ़ा के ओके कर देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसीलिए किए हैं क्योंकि अब यहाँ नीचे छोटा सा मेन्यू आ जाता है बेवल का। ठीक। और ये जो बेवल का मेन्यू है, इसमें सारी बेवल की सेटिंग्स है, इसीलिए मैंने बढ़ा के। ये तभी आता है जब आप बेवल ऐसे देखें एंड देन माउस क्लिक करके उसे कंफर्म करते हो, तो ये मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे जो विड्थ है इसको मैं दे दूँगा 6 mm, क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिट स्पेसिफाई करना था, इसलिए मैंने बेवल को एक तरह से पहले कंफर्म किया था ताकि मुझे ये मेन्यू मिल जाए। ठीक है। तो 6 mm एंटर करेंगे। अगर हम 6 mm ज़्यादा है, चलो 3 mm देते हैं। लुक्स गुड, 3 mm सही लग रहा है मुझे। सो 3 mm का मतलब ये है कि जो लाइन हमारी ऑलरेडी थी उससे 3 mm लेफ्ट, 3 mm राइट, तो टोटल जो वेट था ये आपकी वो 6 mm की आई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम सॉरी, जब हम विड्थ स्पेसिफाई करते हैं बेवल की, तो विड्थ मतलब हम यहाँ पे जो विड्थ स्पेसिफाई करते हैं वो एक्चुअली जो हमें बेवल देना है या जो हमें थिकनेस चाहिए उसकी हाफ होती है। ठीक। मुझे 6 mm के ग्रूव चाहिए थे, तो मैं 3 mm स्पेसिफाई करूँगा, बिकॉज उसका मतलब है 3 mm लेफ्ट में जाओ, 3 mm राइट में जाओ, तो टोटल 6 mm हो जाता है वो। ठीक। आई होप समझ में आया हो। ना समझ में आया तो मैं ऐसे दिखाया, तो ये हमारी ओरिजिनल लाइन थी जो बीच वाली है, हमने उससे 3 mm इस तरफ लिए हैं और 3 mm इस तरफ लिए हैं। ठीक। तो इसीलिए हमें 6 mm का बेवल मिल गया है। तो मैं अंडू करके, या यस, कंट्रोल बी बढ़ा के एंटर, इसको कम कर देते हैं, वेट कर देते हैं 3 mm, एंटर, तो ये आ गई। अब इसको हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट फेसेस, बाहर आ जाओ, एंड ये बन गए अपने ग्रूव्स। आई होप ये समझ में आया हो कि हमने ग्रूव कैसे बनाए। अब ऑल टच करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है, प्लस उसमें ग्रूव्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हाइड कर दो एच प्रेस करके। देखो यहाँ पे अब 3 हमें राफ्टर्स बनाने हैं, तो लास्ट चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं कि तीनों राफ्टर हम कैसे बनाएंगे। ठीक। सो बनाने के लिए यहाँ पे हम अपने कर्सर को अगेन मैंने प्लेस कर दिया हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं एक प्लेन ऐड करूँगा और इसको रोटेट कर देंगे अगेन 90 डिग्री। एडिट मोड पे जाएंगे और इसको पहले साइज़ देंगे। कैसे साइज़ देंगे, वाई एक्सिस मूव करके यहाँ पे स्नैप, वाई एक्सिस मूव करके स्नैप, इसको जेड में मूव करके ऊपर स्नैप, इस वाली साइड को जेड में मूव करके नीचे स्नैप, देर। ठीक है। अब यहाँ पे अपन लूप कट दे सकते हैं, इस तरह से 2 लूप कट मैंने दिया हूँ। कैसे किया हमने, कंट्रोल आर प्रेस किए तो लूप्स हम दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ाने के लिए जब हमें प्रीव्यू मोड पे आप माउस व्हील को ऊपर कर सकते हो एक बार, तो नंबर ऑफ़ कट जो है 2 आ जाएंगे। आप माउस व्हील मतलब सॉरी लेफ़्ट माउस को क्लिक करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, और फिर हम सेंटर पे ही रखना चाह रहे हैं तो एस्केप बटन दबा देंगे तो वो सेंटर पे ही आ जाएगा। अगेन यहाँ पे इसकी सेटिंग आ गई है, अगर कुछ सेटिंग हमसे गलत हुई है तो यहाँ से अपन उसको चेंज कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है। जैसे नंबर ऑफ़ कट अगर आप चाह रहे हो कि बढ़ा दे या घटा दे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। कहीं और क्लिक करते ही वो हट जाएगी और फिर आपको अंडू करना पड़ेगा।
ओके, सो ये आ गए हमारे दोनों लूप्स। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। सो इन दोनों लूप्स को सेलेक्ट करके हम इनको भी कंट्रोल बी करके बेवल दे देंगे, कितना, अगेन 3 mm। सो 3 mm, एंड फिर इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट दीज फेसेस। एंड बीच वाला फेस थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, बट ठीक है, चलेगा काम। अब इस पर हम लगा देंगे क्या, सॉलिडिफाई, सॉलिडिफाई ऐसे। और इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं अंदाजे से, मुझे नहीं पता अभी कितनी रिक्वायरमेंट है। सब चीज़ों को अनहाइड कर देते हैं, जिसका बटन है Alt+H अनहाइड करने का। सब चीज़ों को अनहाइड कर दिया, तो अब इसको लेके अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे कितना इंक्रीज़ करना है। थोड़ा सा और, 1.5 इज़ इनफ, तो मैं 1.5 कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला सेक्शन आ गया। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूँ, तो अब नेक्स्ट हमें बनाना है ये बॉक्स, यहाँ का शेल्फ, और नीचे का हमारा टेबल, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप ये सब समझ में आया हो। एक चीज़ हमने नहीं बनाया है, चलो वो भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसके ऊपर के राफ्टर्स, क्योंकि जो पेलमेट है, पेलमेट के ऊपर जो लाइंस बनी है वो एक्चुअली राफ्टर्स हैं। तो राफ्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक सिंगल राफ्टर बना के और फिर उसमें एरे लगा देंगे। एरे मॉडिफायर से राफ्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सो अगेन मैंने अपना कर्सर रखा, यहाँ पे ऐड किया एक प्लेन, ठीक। और अगर एन की हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ से आइटम वाले पे जाके हम यहाँ से इसकी डिमेंशंस एंटर कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो एक्स डिमेंशन है, यहाँ मुझे 1 इंचेस चाहिए, तो मैं 1 एंटर कर दूंगा, राइट। बट डिमेंशन देने से क्या हुआ है कि इसका स्केल जो है, देखो ये 1 1 है, बट एक्स वाला चेंज हो गया है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। सो हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे, देन हम सेलेक्ट करेंगे क्या, स्केल, ताकि स्केल अप्लाई हो जाए। अब इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, जस्ट लाइक दिस, मूव अप सही जगह पे। और इसको हम लेके आ जाते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे। वैसे तो स्टार्टिंग पे लाने की ज़रूरत नहीं है, चलो। सो इसको हमने सही जगह पे रख दिया, ऊपर से भी इसको साइज़ कर देते हैं, तो नीचे ला के यहाँ पे ये हो गया हमारे राफ्टर का एक नॉमिनल साइज़, राफ्टर बोल रहा लूअर्स का। अब Shift+H प्रेस करके इसको आइसोलेट कर लिया हूँ मैंने, इसका स्केल सही है, सही है। तो एडिट मोड पे जाएंगे और इस पूरे फेस को सेलेक्ट करके हम हल्का सा एक्सट्रूड करेंगे, ताकि कुछ थिकनेस मिल जाए। फिर हम ऐड करेंगे एक एज लूप बीच में, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी चीज़ यहाँ से लाना है। तो मैं एक एज लूप ऐड करके उसको इधर और इधर पे रख दूंगा, और फिर यहाँ पे जो फेस मिलेगा उस फेस को एक्सट्रूड कर दूंगा। तो कंट्रोल B बेवल करने के लिए, सो दैट दोनों तरफ वो इक्वली चला जाए। और फिर से अगेन ये वाला फेस लेके इसको बाहर एक्सट्रूड कर देंगे। तो अगर अब मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँ, तो ये मेरा एक सिंगल राफ्टर बन गया है। अब Alt+H प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, ये हो गया राफ्टर। अब ऐसे और राफ्टर बनाना है, तो ऐड मॉडिफायर एरे, जस्ट लाइक दिस। और फिर हमें एक्चुअली इस तरफ चाहिए, तो ये जो रिलेटिव ऑफसेट है, इसमें फैक्टर जो x है 1 है, उसको अगर हम -1 कर देते हैं, तो ये पलट जाएगा। अब इसको लेके हम यहाँ बिल्कुल स्टार्ट पे स्नैप कर देते हैं। डजेंट मैटर ये अंदर बाहर हो रहा है, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो इसलिए मैटर नहीं करता है बिकॉज एरे को हम बढ़ा के चीज़ को सही कर सकते हैं। अब जैसे हम काउंट को बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा राफ्टर रेडी हो जाएगा। सो ये बन गया राफ्टर भी। सो आई थिंक आज के लिए, अभी इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि यहाँ का जो हमारा ये वाला पैटर्न है वो कैसे बनाया जाए, प्लस जो टीवी यूनिट है वो कैसे बनाया जाए, बिकॉज टीवी यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़े से कर्व्स हैं उसमें, है ना। सो इतना ही रखते हैं, एंड अभी के लिए एंड करते हैं।